पिछले 8 साल के मोदी सरकार के बजट को आप जब देखते हैं आपको पता चलता है कि हर बजट भारत को और भारत के आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा एक कदम है। और इस बजट में भी विशेष रूप में अमृत काल में भारत को कैसे मजबूत करना है और विशेष रूप में भारत के युवा पीढ़ी को, नया पीढ़ी को, अमृत काल के पीढ़ी को कैसे अवसरों से उनको सशक्त करना है, इस दृष्टि से बहुत काम इस बजट में अनाउंस हुई है। 10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंडिचर का बात हो या सेंटर फॉर एक्सेलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दृष्टि में करने की बात हो, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को बढ़ोतरी देने के लिए स्पेशल फंड शुरू करने की काम हो, 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस शुरुआत करने की बात हो, लाखों संख्या में युवाओं का स्किलिंग करने के व्याख्यान हो या नए एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत फिनटेक से लेकर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग तक इस बजट में विशेष रूप में चर्चा की गई है। और मैं मानता हूं कि इस बजट में सबको इस बजट में कुछ ना कुछ एडवांटेज है, राहत मिली है। गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, सबको इस बजट में कुछ ना कुछ मदद, इस बजट में राहत इस बजट में मिली है। विशेष रूप में जो सैलरीड क्लास है, मिडिल क्लास है, उनको 5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक जो इनकम टैक्स रिबेट आज मिली है वो बहुत बड़ी रिबेट है। और ये 2 लाख रुपए का जो रिबेट है वो मिडिल क्लास के लिए एक सेविंग्स करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगी। और सैलरीड क्लास जो है उनको न्यू टैक्स रेजिम के अंतर्गत 15 लाख रुपए तक जो नया टैक्स रेजिम के अंतर्गत स्लैब्स का रिडक्शन हो चुका है, इवन दिस इज अ वेरी बिग रिलीफ। और विशेष रूप में इसमें जो युवा लोग अभी जॉब मार्केट एंटर कर रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल इनका सैलरीड एक्सपीरियंस हो चुका है, ऐसे युवा पीढ़ी को भी इस स्कीम के अंतर्गत बहुत बड़ा राहत मिलने वाला है। आई थैंक द गवर्नमेंट फॉर दिस वेरी प्रोग्रेसिव, वेरी फ्यूचरिस्टिक एंड अ वेरी वेरी साउंड बजट that is going to take India into the अमृत काल। कर्नाटक में चुनाव है तो क्या इसका फायदा होगा और बीजेपी इसे कैंपेन के रूप में लॉन्च करने जा रही है इस बजट को? देखिए, पिछले 8 साल के बजट को आप जब देखते हैं आपको पता चलता है कि मोदी सरकार चुनाव हो या भारत को सशक्त करने के दिशा में जो कदम उठाना है वो कदम हमेशा करते रहते हैं, उसी प्रकार का निर्णय हम लेते रहते हैं। इस बार भी जो भी अनाउंसमेंट हुई है वो चुनाव से संबंधित नहीं है, भारत को सशक्त करने की दृष्टि में एक बहुत बड़ा कदम है। जी, आज वित्त मंत्री जी ने 7% विकास दर रहने की उम्मीद जताई। कांग्रेस प्रवक्ताओं के जो ट्वीट आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मजाक है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ही आज मजाक बन चुकी है और कांग्रेस पार्टी के जो वक्ता है और कार्यकर्ता है और कांग्रेस पार्टी के विशेष रूप में नेता है वो वास्तविकता से बहुत दूर है। दे आर डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम द रियलिटी ऑफ व्हाट इंडिया इज। इंडिया इज टुडे द वर्ल्ड्स fastest growing large economy. We are the 5th largest economy in the world, on the way to becoming the 3rd largest economy. And these are numbers which will not lie. और आने वाले दिन में भारत के युवा शक्ति के वजह से, नारी शक्ति के वजह से, महिला शक्ति के वजह से और मोदी जी के कुशल नेतृत्व के वजह से वी विल एमर्ज एज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। द कांग्रेस कैन ओनली क्राई होर्स। तेजी जी, बीजेपी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है कि जो बजट की बड़ी बातें हैं जनता तक ले जाएं। आपकी एक कमेटी भी बनी है, कैसे बढ़ाएंगे इस मिशन को आगे? देखिए, हम सब कार्यकर्ता है, पार्टी में बहुत सारे वरिष्ठ नेता है, उन सब के नेतृत्व में इस कमेटी काम करेगी।